अब हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल 2.3 का। ये है एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 1 पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x का वर्ग प्लस 2x से धन 2। अब हम देखेंगे कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग देंगे और भाग देने के बाद देखेंगे यदि शेष फल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए ये सवाल, तीन एक्स की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 में देना है भाग x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। आपको रफ्तार बताया था कि इसका पहला पद बट्टे में इसका पहला पद, तो इसका पहला पद क्या है 3x का की घात 4 बटे x वर्ग। वैसे ही हम ऊपर 4x से नीचे 2x से नीचे के 2x से ऊपर के 2x काटेंगे तो 3 और ऊपर कितने x बच जाएंगे 2। या इस प्रकार भी हम कर सकते थे कि 3x गुणित x गुणित x गुणित x है ना, बटे में ऊपर 4 घात थी तो 4 बार लिख लिया, नीचे घात 2 थी तो 2 बार, ये कट गया। फिर बचा 3 बचा और 1 से 2 थे, इसलिए ये आपका यह है 3x का वर्ग। अब यदि आप इस प्रकार से हल करते हो तो वापस ये जो आती है इस संख्या का तीनों के साथ गुणा करना और इनके नीचे लिखना, जिसकी जितनी घात है उसके नीचे उतनी घात वाली संख्या लिखना है। अब हम देखते हैं और एक और बात कि यदि इस प्रकार से किया है तो पहला इस पद के साथ गुणा तो यही आएगा, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे भी यहाँ इसका गुणा 1 और 3 का गुणा 3 और x के घात 2 और x के घात 2 का गुणा हो x के घात 4। अब इसका ही गुणा इसके साथ 3 का गुणा 3 के साथ किया, ये भी धन ये भी धन, धन हो गया और 3 त्रिका 9 x का घन, 3 त्रिका 9 और x की घात 2 और x की घात 1 का गुणा हुआ तो x की घात 3। अब इसका धन 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 ही हुआ और 3 एकम 3 और x वर्ग, देखो है ना, घात 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3, इस प्रकार हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चिन्ह बदलिया कुछ नहीं है तो अभी क्या मानेंगे धन, तो धन का क्या होगा ऋण, ये धन का ऋण और ये धन का ऋण, इनसे कोई मतलब नहीं, वही संख्या कट जाएगी। एक धन एक ऋण घटेगी तो 5 में से 9 नहीं आती, 9 में से 5 गई तो कितना बचा 4x की घात 3, लेकिन किस में माइनस में, ये भी ऋण ये भी ऋण, तो क्या होगी दोनों जुड़ जाएगी 10x की घात 2 और बाकी वैसा की वैसे। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, फिर वही तरीका कि पहला पद इसका क्या है 4x की घात 3, ये चिन्ह लगा दिया तो अब हमको चिन्ह सहित उतारने की जरूरत नहीं, और x की घात 2, फिर वही 4 तो वैसे ही बचेगा लेकिन x कितने 3 और नीचे 2, नीचे के 2 से ऊपर के 2 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 1, ये क्या जाएगा 4x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण 4 एकम 4 और x की घात 2 और x की घात 1 का गुणा होगा तो x की घात 3, ऋण धन ऋण 4 3 12 और x का गुणा हुआ तो x का वर्ग, ऋण धन ऋण और 4 एकम 4, ये ऋण है तो धन,
इससे कोई मतलब, ये ऋण है तो धन और ये ऋण है तो धन। देखो ये एक ऋण में एक धन में कट गई, ये ऋण धन एक ऋण में एक धन में घटेगी तो 10 में से 12 नहीं, 12 में से 10 गई, कितना हो जाएगा 2x का वर्ग। ये भी ऋण, ये भी धन, ये भी धन, तो दोनों धन वाली हो गई, इसलिए क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और धन दो वैसा की वैसा। फिर वही तरीका, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस इसका पहला पद देंगे। क्या है इसका पहला पद, क्या है, 2x वर्ग, बटे में इसका पहला पद क्या है, x वर्ग। x वर्ग से x वर्ग कट गया, क्या बचा, 2, 2 का यहाँ लिखिए। अब इसका भी गुणा इनके साथ करो और यहाँ लिखिए। तो धन 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 ही है, 2 और x वर्ग का गुणा 2x वर्ग, धन धन धन, 2 और 3x का गुणा हो तो 2 और 3 का गुणा, 3 हुआ 6 और x वैसा की वैसा, धन धन धन, 2 एकम 2। अब ये धन का ऋण, ये धन का ऋण, ये धन का ऋण, ये इनसे कोई मतलब नहीं, ये भी कट गए, ये भी कट गए। यहाँ शेषफल वाला क्या बचा, शेषफल बराबर 0। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक।